हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित मालो आप सभी का स्वागत करता हूं वर्सेटाइल जीके जोन में। आज की क्लास में कुछ करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए पहले करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। पहला करंट अफेयर्स है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ओके, कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। सबसे पहले इसका जो है यूनेस्को ने घोषणा की थी। कब की थी? 17 नवंबर 1999 को। ओके, और फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था? ये फर्स्ट टाइम मनाया गया था 21 फेब 2000 को। ओके, ठीक है। तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा घोषणा की गई थी 17 नवंबर 1999 को। फर्स्ट बार जो है 21 फेब 2000 को मनाया गया था। ओके, उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है भाषा विज्ञान के बारे में जागरूकता, सांस्कृतिक विविधता व बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। ओके, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा जो सबसे पहले इसकी घोषणा 17 नवंबर को 1999 को की गई थी। ओके, सबसे पहले जो है 21 फरवरी 2000 को ये मनाया गया था और इसका जो उद्देश्य है भाषाओं के बारे में जो है भाषा विज्ञान के बारे में जागरूकता, विविधता, सांस्कृतिक और बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। और जो इसका विचार था, वो विचार इसको लाने का जो विचार है, जो सबसे पहले जो विचार लाया था वो था बांग्लादेश जो है पहली कंट्री थी जो इसका विचार लेके आई थी कि इसको मनाना चाहिए। उसके बारे में बात किया गया। ओके, और उसका एक इतिहास भी है जो वहाँ बांग्लादेश को लेकर है। ओके, तो सबसे पहले विचार जो है बांग्लादेश ने किया था। इसका जो है आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड जो है करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। आइए दूसरे करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा करंट अफेयर है आंगनबाड़ी केंद्र। क्या है आंगनबाड़ी केंद्र? ये केंद्र जो होते हैं ग्रामीण बाल देखभाल केंद्र होता है। ठीक है, ये योजना किसने स्टार्ट की थी? ये भारत सरकार ने 1975 में योजना शुरू की थी। ठीक है, ये जो योजना है ये एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम के तहत शुरू की थी। ओके, ये जो केंद्र होते हैं ये गांव में होते हैं।
आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ होते हैं? केंद्र गांव में होते हैं। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड टॉपिक करंट अफेयर्स क्या है? इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स है कि हाल ही में केरल सरकार, क्या हाल ही में केरल सरकार ने स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की घोषणा की है। हाल ही में जो है केरल सरकार ने स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की घोषणा की है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो स्मार्ट ग्रामीण केंद्र की जो घोषणा है वो केरल सरकार ने की है। तो वो जो आंगनबाड़ी वहाँ बनाने जा रही है वो एक स्मार्ट तरीके से होंगे जहाँ पर सारी सुविधाएं मिलेगी। ओके, तो आपने नाम भी सुना होगा आंगनबाड़ियों के बारे में। ओके, स्पेशली गाँव में मिलते हैं ये। ओके, वहाँ पर जो आशा सहयोगिनी होती है, जो वहाँ कार्यकर्ता होती है, काम करने वाली होती है, उसका नाम होता है आशा सहयोगिनी। ओके, वो जो देखभाल करती है, मतलब जो गांव में बच्चे होते हैं, महिलाएं होती है, गर्भवती महिला होती है, उनके बारे में पोषण, उनके स्वास्थ्य के देखभाल के बारे में जो है और देखभाल के बारे में उनसे बात करती है, उनकी योजनाओं का लाभ दिलाती है, नई नई योजनाओं के बारे में बताती है, ताकि जो है पोषण स्तर है उसको बढ़ाया जा सके, या फिर जो है कुपोषण जो गाँव में पाया जाता है उसको ख़त्म किया जाके। इसके कुछ उद्देश्य होते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों के, और जो है 1975 में योजना भारत सरकार ने शुरुआत की थी। ओके, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, तो हम अगले वाले जो है करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं हम पहले साल के पहले ग्रैंड स्लैम के बारे में। क्या साल का पहला जो ग्रैंड स्लैम है, ओके, ग्रैंड स्लैम क्या है? ग्रैंड स्लैम, ओके, ये जो है एक ऑस्ट्रेलियन ओपन है। क्या है? ओपन है, टेनिस के लिए, टेनिस की प्रतियोगिता होती है। ओके, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होती है। ओके, इसे हाल ही में जो है सर्बिया के नोवाक जोकोविक इसके विजेता बने हैं। ओके, पुरुष वर्ग में। आगे मैं मेंस की बात करता हूं तो जो सर्बिया के नोवाक जोकोविक है वो इसके विजेता बने हैं। साल का पहला जो ग्रैंड स्लैम है ऑस्ट्रेलियन ओपन जिसे कहा जाता है, टेनिस प्रतियोगिता होती है। और अगर मैं बात करता हूं महिलाओं की तो जो है जापान की नोआमी ओसाका, नोआमी ओसाका विजेता बनी है किसमें? महिला वर्ग में। ओके, यानी कि वुमेन्स का जो टेनिस ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है वो नोआमी ओसाका ने जीता है। ओके, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर आता है। ओपन से यानी कि टेनिस प्रतियोगिता के जो ग्रैंड स्लैम हैं, ओके, उससे लेकर एक क्वेश्चन तो जरूर आता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो है पूरे एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। यूएस जो है ग्रैंड स्लैम, अगर ऑस्ट्रेलिया ओपन है, एक होता है फ्रेंच ओपन होता है, एक विंबलडन होता है। ओके, ऐसे 4 ओपन होते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगले वाले करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं।
भारत की पहली इंटरसिटी हाइड्रोजन बस सर्विस, क्या? इंटरसिटी हाइड्रो बस सर्विस इंडिया फर्स्ट। कहां पर चलाई जा रही है, किन शहरों के मध्य चलाई जाएगी, किन शहरों के बीच में चलाई जाएगी? तो ये चलाई जाएगी दिल्ली टू जयपुर। ओके, कहां चलाई जाएगी? पहली इंटरसिटी हाइड्रोजन बस सर्विस कहां चलाई जाएगी? इंडिया की पहली दिल्ली टू जयपुर। ओके, और इसको कौन चला रहा है? इसको जो एनटीपीसी की तरफ से चलाई जाएगी। एनटीपीसी जो है इसका संचालन करता है। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इंटरसिटी हाइड्रोजन बस सर्विस कहां पर चलाई जाए, किन शहरों के मध्य चलाई जा रहा है? दिल्ली और जयपुर के मध्य ये बस सर्विस चलाई जाएगी, इंडिया की पहली बस सर्विस। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड स्लैम का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिया का जो है पहला जो हाइड्रोजन बस सर्विस है इसको भी आप याद कीजिएगा, लिख के रखिएगा, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ओके, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं इसको बोर्ड से मिटाता हूँ और अगले वाले करंट अफेयर्स के बारे में आते हैं। अगला करंट अफेयर्स है, राजस्थान से संबंधित है ये अगला करंट अफेयर्स। स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण, क्या? स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण। ओके, इसमें राजस्थान का जो उल्लेखनीय कार्य है, क्या? राजस्थान के उल्लेखनीय कार्य जो किया गया है उसके लिए राजस्थान को एक स्कॉच अवार्ड मिला है। किसको मिला है? राजस्थान को। ओके, किस लिए मिला है? ग्रामीण राजस्थान में जो है उल्लेखनीय कार्य करने के लिए। किसके लिए मिला है? ग्रामीण राजस्थान में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए। ओके, इसे आप जो है नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान के किसी न किसी एग्जाम में तो जरूर पूछा जाएगा। ओके, अगला एक जो है मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ओके, पास एक्स, क्या है ये पास एक्स? पास एक्स होता है, अभी जो है भारत और इंडिया एंड इंडोनेशिया में की जो नेवी है, ओके, नेवी एक्सरसाइज हुआ था। ओके, उसका नाम है पास एक्स। कहां पर हुआ था ये हुआ था अरब सी में। ओके, कहां हुआ था? अरब सी में हुआ था, ये अरब सागर में ही हुआ था। ओके, पास एक्स क्या है? पास एक्स का पूरा नाम होता है पासिंग एक्सरसाइज। क्या होता है? पासिंग एक्सरसाइज। ओके, अब ये क्या है? एक ये जो टर्मिनोलॉजी है ये एक यूएस टर्मिनोलॉजी है, यूएस नेवी का एक टर्मिनोलॉजी है जिसको पास एक्स बोलते हैं। और ये जो दो नेवीज होती है, यानी कि दो देशों की जो नेवीज होती है उनके मध्य जो एक्सरसाइज होती है, ओके, उनके मध्य जो एक्सरसाइज होती है उसको पास एक्स बोलते हैं। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। एक्सरसाइज से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके इंडिया एंड इंडोनेशिया जो है एक्सरसाइज से रिलेटेड। ओके, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले वाले करंट अफेयर्स के बारे में हम चर्चा करते हैं।
अगले करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं, चंद्रयान के बारे में। चंद्रयान 3 कब लॉन्च होगा? 2022 में। ओके, चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था? 2019 में। और चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था? 2008 में। ओके, और इसरो के जो चेयरमैन कौन है? चेयरपर्सन वो है के सिवान। कौन है? तो आप देखिएगा चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया जाएगा? 2022 में। चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था? 2019 में। और चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था? 2008 में। तो इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बैठ सकता है। हो सकता है कि चंद्रयान 3 से रिलेटेड क्वेश्चन ना हो, लेकिन चंद्रयान 2 और चंद्रयान फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बैठ सकता है। तो आप इसका ध्यान रखें। और चंद्रयान फर्स्ट जो था उसने वहाँ पर जो पानी की खोज की थी, यानी कि पानी के बारे में बताया गया था। ये पहला यान था, पहला जो रॉकेट था जो कि चंद्रमा पे पहुंचा था, और उसने वहाँ पर पानी की जो खोज की थी, यानी कि पानी की संभावनाओं को दर्शाया गया था। अब तक बहुत सारे मिशन हुए हैं, चंद्रमा पे गए हैं, मून पे मून मिशन हुए हैं, लेकिन चंद्रयान पहला ऐसा मिशन था जिसने पहले ही मिशन में जाकर वहाँ पर जो है पानी की संभावनाओं को बताया गया था कि वहाँ पर पानी की जो उपलब्धता है उसके बारे में बताया था। और चंद्रयान 2 आप जैसा कि जानते हैं कि ये मिशन जो है उतरते टाइम पर, लैंड करते टाइम पर जो है फेल हो गया था, और लैंड पर वहाँ पर उतर नहीं पाया था, तो ये मिशन हमारा फेल हो गया था। अब चंद्रयान 3 जो है 2022 में लॉन्च होगा। हालांकि ये 2020 में लॉन्च होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण, कोविड के कारण जो है ये शिफ्ट हो गया है, लेट हो गया है। तो 2022 में अब ये जो है लॉन्च होगा। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अगले वाले करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम के बारे में। किसके बारे में? स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम। ओके, क्या है ये? आपने कभी नाम सुना है इसका? स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने कुछ ही बैंकों के नाम सुने थे जो स्टेट बैंक के नाम से थे, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक, ऐसे बहुत सारे स्टेट बैंक थे जो कि अब मर्ज हो चुके हैं। किसमें? स्टेट बैंक के अलावा पहले जो 5 और अलग अलग स्टेट बैंक थे जो कि अब मर्ज हो चुके हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। लेकिन कभी स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम का आपने नाम नहीं सुना होगा। पहली बार जो है स्टेट बैंक ऑफ जो है उसका नाम सुन रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम का। क्यों? क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम को आरबीआई ने हाल ही में अपने नियामक जो है उसके अंदर उसको लेके आए हैं। ठीक है, यानी कि आरबीआई ने जो है इसको नियामक दायरा है, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अंदर आरबीआई नियामक दायरे में लाया है। ओके, अब क्या है कि देखो SBS यानी कि स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में। और 1973 में जो है सिक्किम भारत से जुड़ा था। भारत ने इसको राज्य का दर्जा प्राप्त किया था। ओके, उसके पहले जो था, अब वहां पर जो है उसके बैंकिंग की सेवाओं के लिए जो है स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम लाया गया था। ओके, अब इसका जो हेड क्वार्टर है यानी कि मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? वो है गंगटोक में। गंगटोक सिक्किम की कैपिटल भी है। ओके, जो यहाँ पर अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर जो है वहाँ की बैंकिंग सेवाओं, और स्टेट बैंक का काम क्या था वहाँ पर? स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम का काम क्या था? राज्य में बैंकिंग सेवाओं तो ये करती थी, और साथ के साथ जो है राजकीय जो कोष है, वहाँ का जो राजकोष के जो कार्य हैं सिक्किम के,
सिक्किम के राजकोष के कार्य को भी ये करता था। ओके, अब जो है आरबीआई ने इसको अपने अंडर में ले लिया है। ओके, अब जो है इसकी बात करता हूं मैं, तो बैंकिंग जो अधिनियम था 1949, ओके, और प्रत्यक्ष जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर हैं यानी कि सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स हैं, ये एक भी जो हैं सिक्किम पे लागू नहीं होते हैं। क्योंकि सिक्किम में लागू क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि अनुच्छेद 371F के से एक विशेष दर्जा मिला हुआ है। जैसे जम्मू कश्मीर में मिला होता धारा जो है अनुच्छेद 370 जो हटाई गई थी अभी, वैसे एक अनुच्छेद 371F से वहाँ पर एक विशेष दर्जा मिला हुआ है। ओके, और वहाँ पर जो अभी भी पुराने इस संविधान के अनुसार जो है पुराने कानून है वो वर्क करते हैं। इसलिए आरबीआई जो अधिनियम है, बैंकिंग अधिनियम 1949 हो गया, ओके, कंपनी एक्ट हो गया, ओके, कंपनी अधिनियम है, वो वहाँ पर जो है बाहर है, वहाँ के दायरे से जो विस्तृत है वहाँ पर है ही नहीं, वहाँ पर वर्क करते ही नहीं है। और साथ के साथ जो सेंट्रल के जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर रहे हैं यानी कि सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स है वो भी वहाँ पर नहीं लगते। तो अब जो है आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम को अपने नियामक दायरे में ले लिया है। अब उसके रूल्स और रेगुलेशन जो हैं स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम को मानने पड़ेंगे। ओके, तो सोचिए कि पहले आपको इसके बारे में पता नहीं होगा, सिर्फ हम सोचते थे कि सिर्फ जम्मू कश्मीर को ही धारा 370 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है, लेकिन अनुच्छेद 371F के तहत एक विशेष दर्जा सिक्किम को मिला हुआ था। ओके, क्योंकि सिक्किम कभी भारत का पार्ट नहीं था, लेकिन जो है बाद में सिक्किम को भारत में जोड़ा गया था। ओके, वहाँ के जो रॉयल फैमिली थी उसने भारत से समझौता करके भारत का एक हिस्सा बनने की जो है पहल की थी, तो भारत का हिस्सा जुड़ा था। ओके, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है, याद रखने योग्य है, किसी एग्जाम में जरूर आ सकता है। 371F अनुच्छेद, ओके, और इसका जो स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम के बारे में आपको पता रखना है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगले करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। सऊदी अरब ने महिलाओं को सैन्य सर्विस, जो सैन्य सेवा है, ओके, यानी कि जो आर्मी है, ओके, सशस्त्र बल है, उसमें प्रवेश के लिए अनुमति दी है। किसने दी है? सऊदी अरब ने। ओके, अब तो ये क्यों किया है, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? महिलाओं के जो अधिकार है उनको बढ़ावा देने के लिए। अभी तक आपने देखा होगा सऊदी अरब एक ऐसी कंट्री थी जहां पर महिलाओं को ज़्यादा अधिकार नहीं थी। पिछले कुछ सालों में, यानी कि अगर मैं पिछले 2-3 सालों की बात करता हूं, तो वहां पर जो है ड्राइविंग लाइसेंस भी मिले हैं, वहां पर पायलट भी बन रही है। अब तो धीरे धीरे जो है महिलाओं के अधिकार जो हैं उनको बढ़ावा मिल रहा है, ताकि जो आधी आबादी है सऊदी अरब की वो बराबर में आ सके। उसके पहले जो था बहुत ही जो है वहाँ पर प्रतिबंध थे, रेस्ट्रिक्शन थे महिलाओं के ऊपर, महिलाएं कुछ नहीं कर सकती थी, ड्राइविंग भी नहीं कर सकती थी। ओके, और जो है सशस्त्र बलों में यानी कि फोर्सेस में तो आना तो नामुमकिन ही था। ओके, सोच भी नहीं सकता, लेकिन पिछले 2-3 सालों में जो है काफ़ी अच्छा जो वहाँ पर किया हुआ है, महिलाओं के अधिकारों के लिए बढ़ावा दिया है। अगली बात करते हैं अपने खजुराहो नृत्य महोत्सव की। किसकी? खजुराहो नृत्य
महोत्सव क्या है ये? खजुराहो, आपने नाम सुना होगा, बचपन से आप बुक्स में पढ़ते हुए आ रहे होंगे। खजुराहो नृत्य, खजुराहो के मंदिर हैं। ओके, अब उसके नृत्य महोत्सव क्या है, ये कहाँ पर है खजुराहो? पहले बात करते हैं सबसे पहले तो कि ये जो है छतरपुर जिला है। कहाँ पर है? एमपी राज्य में। ओके, वहां पर इसका आयोजन होगा। कब से कब हो रहा है? ये हो रहा है 21 फरवरी से 26 फरवरी तक है। 6 दिवसीय है, 6 डेज का ये फंक्शन है। ओके, अब क्या है खजुराहो जो है 19, अगर मैं बात करता हूँ इसके जो अगले पॉइंट्स के बारे में मैं बात करता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। सबसे पहले जो है स्टार्ट किया गया था नृत्य महोत्सव, वो किया था 1974 को शुरुआत हुई थी, बट 1976 को बंद भी कर दिया गया। क्यों? क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन है कि जो ASI है, क्या है ASI, क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो एक रिपोर्ट जारी की थी, एक रिपोर्ट जारी हुई थी जिसमें वहाँ के जो मूर्तियाँ हैं, वहाँ के जो स्मारक है, उनका नष्ट होने का खतरा था, इसलिए इस महोत्सव को बंद कर दिया गया। उसके बाद 44 साल बाद, क्या उसके 44 साल बाद जो है वापस जो है खजुराहो नृत्य महोत्सव शुरू हुआ है। कौन शुरू करने जा रहा है? अगर बात कर रहा हूँ तो जो MP का कला परिषद है, MP कला परिषद द्वारा। ओके, इसमें जो शास्त्रीय संगीत जो नृत्य होते हैं, शास्त्रीय नृत्यों का त्योहार है बेटा। ओके, ठीक है। अब इसके बारे में तो अपन ने बात कर ली, नृत्य महोत्सव क्या है। तो चलो कुछ खजुराहो के बारे में बात कर लेते हैं। खजुराहो के मंदिरों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। क्या है खजुराहो के मंदिर? खजुराहो के जो मंदिर है वो हिंदुओं और जैन मंदिरों का एक समूह है। किसका समूह है? हिंदू व जैन मंदिरों का समूह है। ओके, इसकी शैली कौन सी है, यानी इसकी बनावट कौन सी है? इसकी शैली है नागर शैली। ओके, कब बने थे? इसके जो ज्यादातर मंदिर हैं जो हैं चंदेल वंश ने बनाए थे। कब बना, किसने बनाए थे? ज्यादातर मंदिर चंदेल वंश ने। चंदेल वंश ने कब बनाए थे? 1885 ईस्वी से 1050 ईस्वी के मध्य बनाए गए थे। ओके, तो आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्या क्या बन सकते हैं कि सबसे पहले तो क्या है कि खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ पर जो है मनाया जाता है? वो मनाया जाता है छतरपुर जिला MP में। तो आप खजुराहो के जो मंदिर है वो कहाँ पर है? छतरपुर जिला MP राज्य में। ठीक है, कब से कब है? 21 फरवरी से 26 फरवरी तक है। 6 दिवसीय ये एक कार्यक्रम है, एक महोत्सव मनाया जाता है। सबसे पहले शुरुआत कब हुई थी? 1974 में, लेकिन 1976 में बंद कर दिया गया। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी कि उसमें जिससे मूर्तियां हैं और जो स्मारक है वो नष्ट होने का खतरा था, इसलिए उसको बंद कर दिया गया। और फिर वापस 44 साल बाद जो है वापस शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया है? मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा, यानी कि जो MP आर्ट काउंसिल है उसके द्वारा शुरू किया गया। ये जो महोत्सव है शास्त्रीय नृत्यों का त्योहार कहा जाता है। इसमें कथकली, कचुपड़ी, भारतनाट्यम, कथक जो है ओडिसी, इन सब जो नृत्य हैं इनका जो है आयोजन होता है। ओके, इनका जो एक भव्य आयोजन होता है, इसके बारे में बताया जाता है। अब सोचिए जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं अगर आपको एक जगह पर देखने को मिलेंगे तो अपने आप में ये जो है एक त्योहार होता है, शास्त्रीय नृत्यों का त्योहार इसे कहा जाता है।
और जो हमारे खजुराहो के मंदिर है, खजुराहो के मंदिर क्या है? खजुराहो के मंदिर जो हिंदू और जैन मंदिरों का एक समूह है, जिसे खजुराहो के मंदिर के नाम से फेमस है। इनकी जो शैली है बनाने की वो है नागर शैली। ओके, ज़्यादातर मंदिर जो है चंदेल वंश के राजाओं ने बनाए थे। कब बनाए थे? 1885 से लेकर 1050 ईस्वी के मध्य में, जो लगभग 250 सालों का एक समय रहा है। लगभग 185 सालों का जो समय रहा है, उस जो दौरान चंदेल वंश ने शासन किया था, उस दौरान जो राजा रहे उन्होंने इन मंदिरों का निर्माण किया था नागर शैली के। तो इसमें आप सबसे पहले एक जो है नागर शैली का ध्यान रखिएगा। हिंदू और जैन मंदिरों का समूह है। ओके, किसने बनाए थे? चंदेल वंश ने। इसका भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलो मैं इसको मार्क कर देता हूँ एक बार दूसरे पेन से, तो आप देख लीजिएगा किसके द्वारा होता है। हिंदू ये जो है जैन हिंदू जैन मंदिरों का समूह है। शास्त्रीय नृत्यों का त्योहार भी इसे कहा जाता है। नागर शैली को स्पेशली याद कर लेना। ओके, चंदेल वंश ने के द्वारा बनाए गए थे, इसका भी ध्यान रखिएगा आप। ओके, तो आज के फ्रेंड्स जो आज के करंट अफेयर्स हैं, मैंने आज के करंट अफेयर यहीं फिनिश करते हैं। आप मेरे जो चैनल है वर्सेटाइल जीके जोन, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और इसके जो बेल आइकन है बटन उसको दबाइएगा, ताकि आपको हर जो मेरी क्लासेस है उसके बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे कंटिन्यू। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम कुछ करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट एक और मैं लेक्चर आपको बना के दूंगा। अभी राजस्थान सरकार का बजट आया है, उसके बारे में कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन सी युवाओं से लेकर हैं, क्या क्या योजनाएं आई है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक दो दिन में उसका वीडियो मैं आपको नेक्स्ट एक दो दिन में आपको उसका वीडियो जारी कर दूंगा, ताकि उसको देखिएगा, समझिएगा, और अपने जो योजनाएं हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। आने वाले जो राजस्थान के एग्जाम्स होंगे, RPSC हो गया, RSM SSB होगा, इनके एग्जाम जो होंगे उसमें क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो उसके बारे में मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू। आगे जुड़े रहिए मुझसे। मेरा नाम सुमित है और वर्सेटाइल जीके जोन के साथ आप जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।